हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे और काउंटिंग फिगर में सरल रेखा गिनना सीखेंगे। आइए तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए लेते हैं और समझिए। सबसे पहले कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे तो सरल रेखा या सीधी रेखा। सरल रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा गिनते समय सबसे पहले क्षैतिज रेखा, उसके बाद उदर्ग रेखा एवं उसके बाद तिरछी रेखा को काउंट करते हैं। यानी किसी भी आकृति में, यानी दुनिया का कोनो भी आकृति दे देगा तो इसमें तीन तरह का ही लाइन होगा, क्षैतिज रेखा, उदर्ग रेखा और तिरछी रेखा। तो सबसे पहले क्षैतिज रेखा होता क्या है, तो यानी कि यहाँ से सीधा अगर हम लोग चलते हैं सामने की तरफ, यहाँ से उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे गिराते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। और तिरछा वह जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल लाइन या तिरछी लाइन। तो सबसे पहले किसी भी आकृति, यानी कि हमें त्रिभुज बनाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज यहाँ पर इस तरह बना लिए, एक कोण यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का दे दिए, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसको भी बनाने के लिए हमको तीन गो यहाँ पर लाइन का जरूरत पड़ल है। सबसे पहले 90 डिग्री जिस पर खड़ा होता है उसको हम लोग लंबवत कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं VL हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मतलब है क्षैतिज में, तो एक हम लोग कह सकते हैं HL, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ से वो तिरछा आ रहा है तो एक हम लोग कह सकते हैं डायगोनल लाइन, यानी कि DL। यानी कि किसी भी आकृति में तीन तरह का लाइन होता है और हम लोग मतलब उसमें बता देंगे कि कुल कितना लाइन है। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट में है कि इस आकृतियां में कितना है। तो सबसे पहले देखिए यही कंसेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल एगो हो गया, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, और ऊपर से नीचे तो वर्टिकल, ऊपर से नीचे तो वर्टिकल। यहाँ से यहाँ तक लेना है, नहीं कि बीच में तुर के मत ले लीजिएगा, हेजा से हेजा गिन लीजिएगा एगो और फिर हेजा से हेजा गिन लीजिएगा एगो, नहीं, सीधे दौड़ जाइए और जहां तक अंत हो जाए तक एगो लेना है। यानी कि यहाँ से चलना है, सीधे जाएगा तब एगो होगा। उसी प्रकार यहाँ से आइएगा, यहाँ तक आइएगा तब एगो होगा। यानी कि इसी आकृति में पूछ दिया जाए कि कुल सरल रेखा कै गो है, तो गिनिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे HL लिखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक एगो, यहाँ से यहाँ तक एगो, और तो कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक सामने लिख देंगे हम लोग 2। उसके बाद देखिए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में ऊपर से नीचे को बताए हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन भी होगा 2। और उसके बाद देखेंगे अब तिरछी रेखा बच जा रहा है, तो तिरछी रेखा यहाँ से यहाँ तक एगो, यहाँ से यहाँ तक एगो, यानी कि DL, यानी कि तिरछी रेखा कैगो है 2 गो। यानी कि अगर इसमें कुल सरल रेखा पूछेगा कैगो है तो 6 गो, यानी कि इसमें जो सरल रेखा है 6 गो। और आइए आगे के जो हम लोग प्रश्न देखेंगे, एक से एक बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। और आज तक जितना भी प्रश्न आया है या करंट पैटर्न पर भी प्रश्न आया है, इसके बाद एको को प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए प्रश्न सीरीज को देखते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न पर हम देखते हैं कि कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो जो हम पहले कंसेप्ट बताए हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन या तिरछी लाइन कोई भी हम लोग गिन सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कै गो है। तो हम साइड में लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ 4 और यह वाला 5, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 5 गो है, यानी कि क्षैतिज रेखा जो है 5 गो है। अब उसके बाद काउंट कर लेते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग लिख देते हैं VL शॉर्टकट। वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, यानी कि वर्टिकल लाइन इसमें कै गो है 2 गो है। उसी प्रकार अब लोग हम तिरछी लाइन देखते हैं, ओकरा के हम लोग लिख लेते हैं DL, यानी कि डायगोनल लाइन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर डायगोनल कर लीजिए ई वाला और उसके बाद ई वाला, डायगोनल हो गया 2 गो, और आपस में सबको जोड़ लीजिए 5 2 7 2 9, यानी कि इसमें जो है कुल सरल रेखा कै गो है तो 9 गो है। यानी कि इसमें सीधी रेखा भी पूछ सकता है कि कै गो है, तो 9 गो है, क्योंकि सरल रेखा और सीधी रेखा एक ही होता है। तो आइए अब आगे के प्रश्न को भी देखते हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया। हाँ, आइए 2 नंबर प्रश्न में देखते हैं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं और देखिए इसमें है प्रश्न में कि कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो वही कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और डायगोनल लाइन को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कै गो है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अब लिख लेते हैं जा हॉरिजॉन्टल लाइन शॉर्टकट में HL, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन
2 लिख लिए। अब चेक करते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन लिख लेते हैं। वर्टिकल लाइन का एगो है, वर्टिकल लाइन में है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह गिन लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गिनिएगा तो आ जाएगा 7। अब उसके बाद देखते हैं, तिरछी तिरछी गिन लेते हैं। तिरछा लाइन यहाँ से आइएगा, यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। इसमें 2, इसमें 2, यानी कि इसमें 2 तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 यहाँ पर 12 हो रहा है। यहाँ पर गिनते हैं। हाँ तो आइए इसमें जो गिने थे, यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ 2 गिन लेंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2 और इसमें 2, तो टोटल यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि DL यानी कि डायगोनल लाइन 12, और आपस में सब कुछ जोड़ लीजिए तो 12 7 19 2 21, यानी कि इस आकृति में 21 गो जो है सरल रेखा है। आइए आगे के प्रश्न को भी देखते हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने सरल रेखाएं हैं? तो सरल रेखा के लिए वही है, सबसे पहले 3 गो लाइन में होता है, तो 3 गो लाइन में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीधा जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हेजा से है एगो, हेजा से है एगो, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हम लिख देते हैं जा, हॉरिजॉन्टल में है जा HL बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन कै गो है तो 2 गो है, 2 गो नहीं है, 1 2 यहाँ पर एक है, 3 गो है क्योंकि यहाँ पर भी है 3 गो। और उसके बाद देखिए वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन यहाँ से कै गो है, अब यहाँ से वर्टिकल लाइन देखते हैं कि ऊपर से नीचे ले कै गो आया है, तो सीधा लाइन यहाँ से यहाँ तक एक गो आया है, तो VL कै गो है, VL 1 है। और उसके बाद तिरछी लाइन देखिए, यहाँ से एक यहाँ आया है, यहाँ से एक यहाँ आया है, यानी कि DL इसमें कै गो है, DL इसमें है 1 और 1 2, यानी कि 3 1 4 2 6। इस आकृति में कुल 6 गो सरल रेखा है। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं और इसी तरह सब सीख जाइएगा सरल रेखा गिनने के लिए। तो आइए सबसे पहले वही नियम है, थोड़ा सा फिगर देखने से जटिल लग रहा है लेकिन कोई भी इसमें जटिल वाला समस्या नहीं है। अब आइए सबसे पहले हम बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए। सबसे पहले कोई भी आप लोग लाइन गिन सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए बोले हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनिए या वर्टिकल गिनिए। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिनते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यानी कि साइड में लिख लेते हैं HL, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें कै गो है हॉरिजॉन्टल लाइन तो एगो। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लेकर सीधे जाना है, क्योंकि बीच में यहाँ से यहाँ तक लेकर गलती मत करिएगा, जहां तक सीधे जाएगा वहां तक ले लेना है। तो एक यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इधर तक तिरछा घूम गया है तो उसको तिरछा में हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 गो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि HL बराबर हो गया 3। अब देखिए वर्टिकल गिनते हैं, यानी कि VL लिख देते हैं, VL में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, यानी कि वर्टिकल लाइन 3 गो है, उदर्ग रेखा कै गो है 3 गो है। अब आइए तिरछी रेखा पर, यानी कि DL डायगोनल लाइन में देखते हैं उदर्ग रेखा में। देखिए अब इसमें सारा कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर इतना ही दूर ले लेते हैं आप लोग, जो कि सरासर गलत है, फिर यहाँ से यहाँ तक गिन देते हैं लोग, फिर यहाँ से यहाँ तक गिन देते हैं, यहाँ से लेकिन सही क्या है, यहाँ से सीधे यहाँ तक एक हो गया, यानी कि डायगोनल लाइन इस तरह कर देते हैं, एक हो गया एकदम सीधा, जहां तक जाएगा छोड़ना नहीं है, एक गिन लेना है, काउंट कर लेना है। अब देखिए यहां से सीधा गया है, थोड़ा सा फिगर में हल्का सा मतलब टेढ़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पर सोझ है, एकदम सरल है। यहाँ से यहाँ तक जाइएगा, दूसरा का तिरछी रेखा मिल गया। अब आइए इस फिगर में आइए भीतर, यहाँ से यहाँ तक है डायगोनल लाइन एगो, और यहाँ से यहाँ तक दर्शा दे रहे हैं, यानी कि 1 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4, और बहरिया देखिए यहाँ से भी है, ये वाला 5वां हो गया और ये वाला 6ठा हो गया, यानी कि तिरछी रेखा की कुल संख्या कै गो हो गया 6 गो। कौन कौन सा है, तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 और बहरी में 5 6 लिख देते हैं 6, और सबको जोड़ लीजिए 3 3 6 और 6 12, यानी कि इस आकृति में कुल कै गो सरल रेखा है, तब 12। आइए आगे इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न देखते हैं।
इस आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं? तो आइए, नियम तो वही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन, उसके बाद डायगोनल लाइन। तो एजा से एजा तक इस आकृति में गिनेंगे हम लोग। तो वर्टिकल लाइन एजा से लेकर यहाँ तक, एक हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया? 5 गो। अब आइए वर्टिकल लाइन, VL लिख लेते हैं। एक एजा से यहां तक आइएगा, एक हो गया, 2, फिर ये वाला एजा से 3, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5। वर्टिकल लाइन कितना हो गया? 5। अब आइए डायगोनल लाइन DL। अब देखिए कि तिरछी रेखा कै गो है। तो सबसे पहले बारका को यहां से लेकर डॉट डॉट कर देते हैं, यहां से लेकर एकदम सीधे चल जाना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, जहां सीधे जाएगा जहां तक एक के वो लेना है, और यहां से सीधे जाना है, देख रहे हैं, यानी कि एगो जन डॉट डॉट हो गया, एगो और एगो 2 गो, और उसके बाद भी यहां से यहां तक है सीधा, यहां से यहां तक एगो, फिर यहां से यहां तक एक और मिल गया, फिर यहां से यहां तक एक और मिल गया, और यहां से यहां तक एक और है, यानी कि 1 यहाँ से लेकर 1, यहां से लेकर 2, यहां से लेकर 3, यानी कि गिन लीजिए, एगो, यहां से 2 गो, इधर 3 गो, इधर 4 गो, और बीच वाला 5 गो, और यहां से यहां तक 6 गो, यानी कि डायगोनल लाइन इसमें 6 गो है। अब आपस में जोड़िए, 5 गो 5 गो 10 गो 6 गो 16 गो, यानी कि इस आकृति में कुल 16 सरल रेखाएं हैं। इसके बाद आइए और भी थोड़ा सा मतलब हम लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, उससे भी आसान तरीका से हम और भी भारी सवाल को बताएंगे। दोस्तों, अगर इसी तरह का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब हम लोग को भीतर थोड़ा सा जोश मिलेगा, और भी इससे हम लोग शानदार शानदार कंसेप्ट के तरह लाएंगे, और इससे भी आसान आसान तरीका से और भारी भारी सवाल का भी डिस्कशन कराएंगे दोस्तों। और इसके जो बाकी अगले क्लास में हम लोग सरल रेखा का काउंटिंग करना सीखेंगे, और भी प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको भी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।